नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में जंगलों की आग अब भी पूरी तरह नहीं बुझ पाई। भयंकर आग फैलने की घटनाएं एक हफ्ते पहले से शुरू हुई थी। आग की चपेट में आकर जान गंवाने वालों का आंकड़ा 25 तक पहुंच गया है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 12,300 से ज्यादा इमारतें जलकर नष्ट हो गई हैं। आग से 40,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र जल गए हैं। इस बीच राष्ट्रीय मौसम सेवा ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए फिर से विशेष रूप से खतरनाक हवाओं की चेतावनी दी है। एनडब्ल्यूएस के अनुसार तटीय दक्षिणी कैलिफोर्निया में बुधवार 15 जनवरी को भी मध्यम से लेकर स्थानीय स्तर पर तेज सेंटा एना हवाएं के कारण गंभीर आग लगने की स्थिति बनी रहेगी। विशेष रूप से खतरनाक स्थिति के लिए रेड फ्लैग चेतावनियां लागू रहेगी। सीबीएस न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि अब तक की सबसे बड़ी आग पैलिसेड्स और ईटन की जंगल की आग है, बेकाबू होकर जल रही है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग के मौसम को लेकर एनडब्ल्यूएस क्या है अनुमान, आइए आपको बताते हैं। एनडब्ल्यूएस ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में वेंचुरा और लॉस एंजलिस काउंटी के कुछ हिस्सों में स्थानीय समयानुसार कम से कम बुधवार 15 जनवरी दोपहर तक स्थानीय रूप से अत्यधिक आग का खतरा बना रहेगा। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में 30 से 50 फीट मील प्रति घंटे, अलग अलग स्थानों पर 60 मील प्रति घंटे की गति से हवाओं की उत्तर पूर्वीय हवाएं चलेगी। एनडब्ल्यूएस ने बताया आज भी ट्रांसवर्स और पेनिनसुलर रेंज के अधिकांश हिस्सों में गंभीर आग लगने की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि हवा के झोंके वेंचुरा और लॉस एंजल्स काउंटी की तुलना में उतने मजबूत नहीं हो सकते, लेकिन आग के तेजी से बढ़ने से स्थानीय स्तर पर पेड़ों के गिरने और बिजली गुल होने की संभावना अब भी बनी रहेगी। गुरुवार 16 जनवरी को दिन के दौरान स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, क्योंकि सतही दबाव की मात्रा कमजोर हो रही है और हवाएं कमजोर रूप से तट की ओर बढ़ने लगी हैं। इसके अलावा सीबीएस न्यूज के मुताबिक राष्ट्रीय मौसम सेवा के लॉस एंजलिस कार्यालय ने कहा कि मंगलवार को हवाएं कमजोर रही, लेकिन बुधवार को बढ़ी हुई हवाएं चल सकती हैं। इसने स्थानीय समयानुसार सुबह 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक विशेष रूप से खतरनाक स्थिति वाली रेड फ्लैग चेतावनी जारी रखी है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पैलिसेड्स और ईटन फायर जोन में कर्फ्यू लागू है। यूएस टुडे के मुताबिक कार्यालय ने कहा, हम अब भी खतरे से बाहर नहीं, कृपया तेजी से फैलने वाली आग से सतर्क रहें। मंगलवार तक काउंटी में लगभग 88,000 निवासी अनिवार्य निकासी आदेशों के तहत थे, जबकि अधिकारियों ने निकासी चेतावनियों के तहत 84,000 अन्य निवासियों से अपने घर छोड़ने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया था। यूएस टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया अग्निशमन विभाग ने बताया कि पैलिसेड्स में आग ने 37 वर्ग मील क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है और 18% पर काबू पा लिया गया है। ईटन की आग ने 22 वर्ग मील से ज्यादा क्षेत्र जला दिया है और 35% पर काबू पा लिया गया। कैल फायर और वेंचुरा काउंटी फायर डिपार्टमेंट के अनुसार सोमवार शाम को वेंचुरा काउंटी में लगी ऑटो फायर ने 61 एकड़ क्षेत्र को जलाकर राख कर दिया है और 47% तक आग पर काबू पा लिया गया। विभाग ने मंगलवार शाम को कहा कि आग पर आगे की प्रगति रोक दी गई है और यह अपने मूल स्तर पर स्थिर बनी है। बता दें कि एक्यूवेदर ने लॉस एंजलिस की जंगलों में लगी आग से $250 बिलियन से ज्यादा के नुकसान और आर्थिक क्षति का प्रारंभिक अनुमान लगाया है।